सबसे पहले तो ये मुझे थोड़ा सा बता दें, ये सरप्राइज है सबके लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, चले कोई XYZ नहीं, परवेज खटक साहब ये ऑफर दे रहे हैं। ये परवेज खटक साहब की जाहिर बात है वो इतनी जिम्मेदार शख्सियत है, वजीर दिफा है, इमरान खान साहब के करीब है, वो खुद ही ये सब कुछ कह देंगे या पार्टी ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा तभी तो ऑफर दी उन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को? तो ये इसके ऊपर दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आपके सामने है, दोनों पार्टीज, अगर पीडीएम की अगर आप बात करें या हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है और पीडीएम वाले भी जाकर हमारे इत्तेहादियों को मिल रहे हैं, आपके सामने हैं। ये एमक्यूएम को भी ऑफर कर रहे हैं, फिर पीएमएलक्यू से भी मिले हैं। और इसी तरह सजरानी साहब जो कि बेसिकली उम्मीदवार हैं सेनेट चेयरमैन के, तो अगर वो जाते हैं और वो किसी को भी ऑफर कर रहे हैं, बाप जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन को, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि इसको वो खबर को इतना बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। मैं खुद भी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो एज सच ना ही मेरा ख्याल है गफूर हैदरी साहब या पीडीएम इस तरफ आएगी कि वो इस तरफ मिलकर इलेक्शन लड़े। तो एक माहौल में अगर बात कर दी गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये नहीं वो डॉक्टर साहब आप जिम्मेदार शख्सियत हैं। देखिए जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, उस मौक़िफ़ की मौजूदगी में उन्हीं की काबीना के एक सीनियर वजीर परवेज खटक साहब ऑफर कर रहे हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को उनकी मौजूदगी में कि जी हम कह रहे हैं कि ये बन जाए डिप्टी चेयरमैन सेनेट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जारी बात है, इसके ऊपर इशू तो बनेगा, सवाल भी बनेंगे। देखिए परवेज खटक साहब को भी पता है ना इन्होंने बनना है। अच्छा। और ना ये जो हंडिया है ये तोड़ चढ़नी है। अच्छा। तो इसलिए वो उस कॉन्टेक्स्ट में हंडिया किसकी तोड़ नहीं चढ़नी, आपकी नहीं चढ़नी या किसी और की? चले ये तो 12 को पता चलेगा। अच्छा। किसकी हंडिया के दाने पूरे नहीं थे और किसकी हंडिया तोड़ चढ़ी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह 12 को देखेंगे। देखें ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनका हक है, वो किसी के पास भी जा सकते हैं और उन्हें जाना भी चाहिए। सादक सिंघानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑफर तो परवेज खटक साहब कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ऑफर तो खटक साहब कर रहे हैं ना। सुन ले, अच्छा चले बात सुने, जरा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कह रहे थे खटक साहब ही कह रहे थे, सर जरा सुने। हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अभी तक हमने इनको पीडीएम ने नहीं कहा डिप्टी बन जाए। सर ये कोई इबाम ही नहीं है, वो बाप गई पीछे, ये तो खटक साहब कह रहे हैं ना, तो खटक साहब की बात को फिर लिया जाएगा सीरियसली। देखिए खटक साहब ने बात कही है तो वो उनके साथ ही कैंपेन में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ मुनीब आप भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि 2.5 साल अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पहली दफा असेंबली डीजल के बगैर चल रही है और अगले 2.5 साल भी इंशाल्लाह चलेगी, तो ये सारा मामला जो है आपके सामने आ जाएगा 12 तारीख को। अच्छा। मैं समझता हूँ ये मीडिया की मुझे जरूर ख्वाहिश लग रही है कि ये वाला एक मैच जो है ना जरूर नहीं डॉक्टर साहब और बात सुने ना, तुम जानते हो और मीडिया के खाते ना पाओ, ये आपके वजीर ने खुद कहा है तो मेरा विशु बन गया। साहब मुझे जरा डॉक्टर साहब ये बता दे, फिर मैं आगे चलूंगा। मुझे ये बता दें, अब ये आप चले गए यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्शन कलदम कराने या उन्हें नाअहल कराने के लिए, वो सर वो जो शिकारी हैं आपके, जो मोअज़्ज़िज़ अरकान, जो स्टिंग ऑपरेशन, और वो रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हैं कि जी ये स्टिंग ऑपरेशन था और वज़ीर आज़म को भी शायद पता था कि ये स्टिंग ऑपरेशन है गिलानी साहब के साहबजादे के साथ जो किया गया, वो उनके नाम भी देना। और जिन लोगों ने ज़मीर बेचा है, मैं तो कल भी दुआई दे रहा था कि सर पूरा ऑल आउट जाएं, आप गिलानी साहब को बाकायदा तरीके से फारिग करवाएं। फिर देखिए पूरा ऑल आउट जाएंगे, फिलहाल सबूत सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ मुनीब बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अच्छा। अगर आप राजा परवेज अशरफ साहब की बात करें, साबिक वजीर आजम है, कोई मेरा मतलब है नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन या मैंने बात नहीं कर रहा या कोई वजीर बात नहीं कर रहा, आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम कह रहा है जी एडवांस पकड़ लिया बाबा, ये आपके साथ बैठ के बेंच बजा रहे हैं लेकिन इन्होंने एडवांस पकड़ा है। तो जो एडवांस देता है उसे पता होता है कि इसने एडवांस पकड़ा है। एक तो राजा परवेज अशरफ साहब को बुलाना चाहिए, वो आगे बताएं जी किन्होंने एडवांस पकड़ा था। फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की है। अच्छा। अगर उन्होंने झूठ बोला तो 62-63 लगनी चाहिए इन पे। दूसरी तरफ मरियम नवाज का बयान आपके सामने है, टिकट चला है, पैसा नहीं चला, उन्होंने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ब्राइब करने की कोशिश की, करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। फिर जरदारी साहब का बयान ले लें जी 20 ने आना था,
मेरा मकसद है फिर ये जो वीडियो सामने आ चुकी है डॉक्टर साहब वो बात ठीक है सर, बात ठीक है, बाकी आपके अपने बंदे और डॉक्टर साहब अपने बंदों को भी बीच में लाए ना, इनको सबको बुलाए इलेक्शन कमीशन। आप भी तो अपने बंदे आगे पेश करें कि जी ये 2 लोग हैं जो करने गए थे, बाकी ये 16 लोग हैं जिन्होंने बेचा है वोट। पता जो है वज़ीर आज़म को, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा है, वो चाहे तो मुनीब फरूक और उस्मान डार को भी बुला सकता है, इस शो के तमाम श्रोता को बुला सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो ना करने वाली गल हुई ना डॉक्टर साहब। चले चले मेरे कुछ चीज़ां देखो मुनीब यार, कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन पे भी रहने दो यार। अच्छा चले, नहीं ठीक है सर, डॉक्टर साहब आप शहजादे हैं, बिल्कुल ठीक है। जरा मेरे साथ रहता, आपका वीडियो भी कनेक्ट हो रहा है। मैं जरा थोड़ी सी गुफ्तगू मियां जावेद लतीफ साहब से कर लूँ, फिर मैं पीपल्स पार्टी और हाउस साहब के पास भी आता हूँ। बड़ी बात ठीक है, आपने पैसे फिर लेके कैसे मैनेज किया, 16 लोगों को कैसे खरीदा था आप लोगों ने? यार मनीब साहब, मुझे ये आप पहले बताएं कि इनकी आप किस बात पे एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, इनको संजीदा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो 16 अरकान असम्बली को कहते हैं बिक गए थे और अगले दिन ही उन 16 लोगों का वोट लेकर कहते हैं हम पे एतमाद लोगों ने कर लिया। आप किस तरह की बात करते हैं कि शेख रशीद को आप कोट करें तो वो कहता है कि जनाब हमारे पास तो 72 बंदे पूरे नहीं थे, 3 बंदे कम थे, एतमाद का वोट जो था वो ख़तरे में पड़ा हुआ था, दौड़ भाग लगी हुई थी, आखिरी वक्त पे आके हमारे बंदे 3 जो हैं वो पूरे हुए, आप उसको 78 शो कर देते हो। इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि कैसे आप अपने लोगों पर अदम एतमाद करते हो या उन पर एतमाद कैसे करते हो कि आपने पाकिस्तान के तमाम अदारों को, एजेंसियों को अपने अरकान असम्बली के पीछे लगाया हुआ था कि हमें एतमाद का वोट उनसे मिल जाए। कैसर साहब ने चैलेंज कर दिया आपको कि आप साबित करें कि नहीं बंदे पूरे हमारे नहीं थे। वो कहते हैं जो बंदे हमने बताए हैं 178 उतना वोट पड़ा है वज़ीर आज़म को। यार आप इनसे कहेंगे कि साबित करो, उनसे वो कहेंगे कि साबित करो। जो बंदा आज आपका आसमान जो है डार ये मुनरफ हो गया है कि हमारे परवेज़ खटक ने कोई उनको ऑफर नहीं की। आप आज की बात ही सुन लें, आप आज की बात ये और कर लें कि आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब ये कहें, जो आपने क्लिप सुनवाया कि पैसा बाहर जाता है जनाब, आपका टैक्सों का पैसा लोग लेके चले जाते हैं, तो 3 सालों के अंदर आप जाता है ना, वो इमरान खान साहब ठीक बेचारे। अच्छा अगर ठीक कहते हैं तो फिर मुझे ये कहने की आप इजाज़त दे देना कि 3 सालों के अंदर इस इमरान खान की मौजूदगी में, इसकी हुकूमत में करप्शन क्या बढ़ी नहीं है? क्या पैसा पाकिस्तान से बकौल इमरान खान की अगर मैं मान लूँ पहले जितना जाता था आज उससे 2 गुना ज़्यादा नहीं जा रहा? फिर मुझे ये कहने की भी इजाज़त दे महंगाई उससे बढ़ी नहीं है? क्या पाकिस्तान के कर्जे उससे बड़े नहीं है? सर वो आपके गवर्नेंस का इशू। मुझे बताइए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी पीपल्स पार्टी तो बताएगी, लेकिन आप लोग कंफर्म है कि उन्हें जितवा लेंगे चेयरमैन सेनेट के तौर पर? अच्छा अब आ जाए इस पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मनीब, मुझे आपने फिगर खुद बताई कि 47 हैं और 53 एक साइड पर, 53 दूसरी साइड पे हैं। अब क्यों नहीं कहते कि ओपन बेल्ट होना चाहिए? आज क्यों नहीं इमरान खान साहब फरमाते ये जो करप्शन की इन्होंने रट लगाई हुई है, ये बार बार लोगों को कहते हैं कि चोर डाकू लुटेरे हैं, माफियाज हैं, तो भाई सब कुछ तो तुम खुद हो। नहीं, उन्होंने बेचारों ने ट्राई करके देख लिया मियां जावेद लतीफ साहब, आप लोगों ने माना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी, इलेक्शन कमीशन से उन पे एतराज है कि उन्होंने नहीं मानी हमारी बात। आज चीफ इलेक्शन कमीशन को, एक इंडिपेंडेंट अदारे को, ये जो कहते नहीं थकते थे, आज उस पर अदम एतमाद क्यों इमरान खान समेत कर रहे हैं? दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये फिगर ठीक है 47 और 53 वाली हकीकत है अगर, तो फिर आज अपनी डेट ये कहकर कि जनाब वो जीतेगा, कैसे जीत जाएगा? फिर आप पैसा देंगे ना, फिर आप हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर मैं ये कहने में हक बजानिब नहीं हूं कि अगर आप कानून को, आइन को अपनी ज़रूरत के तहत बनाओगे भी, तबाह भी करोगे, तो क्या आप तवक्को रखते होगा अरकान पार्लियामेंट से? वही फ्लिप कर लेना। पहले आपको था कि भाई सीक्रेट लाजमी करना है जी, आइन कह रहा है, बात ठीक है, क्योंकि आपको गिलानी साहब को इलेक्ट कराना था। अब आपको पता है आपके नंबर ज्यादा है। मनीब ये भी गलत है। नहीं मनीब यही तो था यार, एक सेकंड ना, मुझे ये बताएं मनीब साहब कि अगर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अदम एतमाद आया था, वाज़े अक्सरियत थी, इमरान खान साहब अगर इतने ही अच्छे थे तो उस वक्त अदमे क्यों नहीं कह दिया कि ओपन बेल्ट के जरिए? आप लोगों ने कहा था अच्छा, आगे बाहर के ओपन बेल्ट करके बाहर जाती होगी, अगर ओपन बेल्ट जो होना इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है
खुफिया राय शुमारी से यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुए, ये बात दुरुस्त है? तो फिर खुफिया राय शुमारी से वोट लेना अपने लिए भी एतमाद का पता चले, और या फिर कुर्सी से हट के अपनी ताकत छोड़ के अदारों को हटा के जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो फिर आपने लोगों को देख ले इन पर कोई एतमाद करता है कि नहीं करता? ठीक है, चले तो माले यार, नहीं चले, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह पर, लेकिन नहीं मेरा आर्गुमेंट नहीं है ना, मैं एक हकीकत पसंद से बात आप कर रहा हूं। कंफर्टेबल है इसलिए आप कह रहे हैं आज करा लो ओपन बैलेट। नहीं, मैं उस वक्त भी कहता था जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था, मैं उस वक्त भी कहता था। आप कहते थे, लेकिन फिर आप बाद में ये कहते रहे कि नहीं जी आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, लिहाजा ऐसा ही होगा। एक सेकंड, आप चैलेंज देते हैं ना, फिर मैं ये भी कहता हूं कि अब्दुल कादर जो बलूचिस्तान से इनके सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उस पर भी ओपन होना चाहिए था। मैं उस पर भी कहता हूं कि बलूचिस्तान असेंबली में जब एक सेकंड के लिए जब बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद किया गया था, उस वक्त भी शो ऑफ हैंड होना चाहिए था।